और जब कोई अल्लाह की तारीफ करता है ना, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह 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 की अजमत और अल्लाह की बुजुर्गी बयान करता है, उसको क्या मर्तबा मिलता है। उसके लिए एक छोटा सा वाकया लेकिन बहुत अंदर माना रखने वाला वाकया। आप सब ने एक पैगंबर का नाम सुना होगा, बोलो यकीनन सुना होगा, हजरत इब्राहिम। हाँ या नहीं, बोलो ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और पूरे कुरान करीम में हमारे पास जो कुरान करीम है ना, शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नति वन नास। पूरे कुरान करीम में 6666 आयतें हैं। उन 6666 आयतों में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की 63 मरतबा तारीफ की है। बोलो सुभान अल्लाह। यानी पूरे कुरान में 63 टाइम्स अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम मेरा इब्राहिम। बल्कि एक जगह तो अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया, मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इब्राहिम यहूदी नहीं, बोलो यहूदी नहीं, वला नसरानिया, मेरे इब्राहिम ईसाई नहीं, वमा कान मिनल मुशरिकीन, मेरे इब्राहिम शिरक करने वाले नहीं। तो हजरत इब्राहिम क्या थे? अल्लाह ने फरमाया वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह के सामने झुकने वाले। आपको वाकया सुनाने से पहले एक बात बताऊं, जो अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह की बड़ाई बयान करे, अल्लाह उसको क्या देता। और आज दुआ करोगे कालोल हालोल जहां से भी आए हैं, अल्लाह ये दौलत हम सबको नसीब फरमाए, बोलो आमीन। आपने कौन से पैगंबर का नाम सुना? हजरत। अच्छा, अल्लाह जो है ना, अल्लाह बताओ ना, अल्लाह को कोई चीज की जरूरत नहीं, बोलो ना, अल्लाह को कोई चीज की जरूरत? अल्लाह को बीवी की, बच्चों की, फैमिली की, सोसाइटी, कम्युनिटी, बताओ किसी चीज की जरूरत है? नहीं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़े ना। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हम सब का अल्लाह एक, बोलो हम सब का अल्लाह एक। अल्लाहु समद, पूरा मजमा बोले अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह किसी के अब्बा बने, न किसी के बेटे बने। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले न करने धरने वाला कौन है? तो अल्लाह को किसी की जरूरत, लेकिन आज भी कुरान पाक में लिखा है। और उस जमाने में अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे इब्राहिम मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। हालांकि अल्लाह को दोस्त की जरूरत है, लेकिन कुरान में भी लिखा 5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इब्राहिम मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। हज़रत इब्राहिम ना बोले कि मैंने आपको दोस्त बनाया, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि इब्राहिम मैंने आपको अपना दोस्त बना लिया। आपको मालूम है अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मेरे दोस्त, साथ में बोलो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मेरे। आसमान पर फरिश्तों में हलचल मच गई कि अल्लाह को तो कोई चीज की जरूरत नहीं, फिर अल्लाह ने दोस्त क्यों बनाया? भाई अल्लाह को तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त क्यों बनाया? आसमानों में फरिश्तों में हलचल मची और सारे फरिश्तों ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप तो सारी कुदरत वाले, आप तो बहुत बड़ी हुकूमत वाले, आपको हजरत इब्राहिम की क्या जरूरत पड़ी? क्या आपने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को फरमाया किसी एक फरिश्ते को जिम्मेदार बनाओ, जमीन पर जाए, मेरे इब्राहिम का मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले ले, इब्राहिम कामयाब हो जाए तो समझना कि मैंने उनको दोस्त क्यों बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अब फरिश्तों ने आपस में मशवरा किया। आपको भी मालूम होगा आसमान पर फरिश्ते, बोलो है ना? अरे बोलो ना, है कितने? नहीं मालूम कालोल वालों को? नहीं, आसमान पर फरिश्ते कितने नहीं मालूम? नहीं मालूम ना, बोलो नहीं मालूम तो नहीं मालूम, नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम।
क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैंने किसी को बताया ही नहीं, मेरे फरिश्ते कितने, जब ऊपर वाले ने नहीं बताया तो कारी अहमद अली को कहाँ से मालूम होगा। अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने कितने फरिश्ते किसी को नहीं बताया। खैर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर तमाम फरिश्तों को कहा किसी एक फरिश्ते को जिम्मेदार बनाओ और नीचे जाए, जमीन पर जाए और मेरे इब्राहिम का एग्जाम ले ले, मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले ले, तुम्हें पता चलेगा कि मैंने इब्राहिम को अपना दोस्त क्यों बनाया। पूरे कायल वालों बहुत जल्दी सुनना, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक फरिश्ते आए, बोलो एक फरिश्ते आए और इंसान की शक्ल में आए। बोलो किसकी शक्ल में आए, ये याद रखना, इंसान की शक्ल में आए। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज की आदत थी, आपके पास 200 जानवर थे। कितने जानवर थे? 200 बकरे, बकरियां, भेड़, आपके पास 200 जानवर थे। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोजाना आदत थी कि सुबह में सारे बकरे बकरों को चरने के लिए लेके जाते थे, आप पीछे रहते थे, सारे जानवर आगे होते थे। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कमाल ये था कि मेरी जुबान पर अल्लाह अल्लाह होता था, ऑटोमेटिक मेरे बकरे बकरियों का पेट भी भर जाया करता था। तो चराने के लिए निकलते थे। हज़रत इब्राहिम को जो मोहब्बत थी मेरे प्यारों, मैं नहीं बता सकता, हमारे दिल को फाड़ के नहीं बता सकते कि अल्लाह से क्या मोहब्बत होगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अपने सारे बकरे बकरियों को लेकर जाते तो जबान पर अल्लाह, बोलो जबान पर अल्लाह 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 अल्लाह, बस जबान पर एक ही आवाज आती थी अल्लाह। अब आसमान से कौन आए, बोलो एक, किसकी शक्ल में? का इम्तिहान का तरीका यही है कि ये अल्लाह की मोहब्बत बताते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, तो हम भी अल्लाह की तारीफ करें। आने वाला फरिश्ता बोलो कितना? एक। किसकी शक्ल में? हाँ, वो एक दरख्त के पीछे छुप गए। वो फरिश्ता बोलो किसके पीछे छुप गए? दरख्त के पीछे छुप गए। अब वो तो दरख्त के पीछे छुप गए और छुपे छुपे अल्लाह की तारीफ शुरू कर दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने बकरे बकरियों को चरा रहे हैं, उन्होंने पीछे से तारीफ शुरू कर दी। और मेरे प्यारों आप भी कहोगे अल्लाह की कसम ये तारीफ कितनी प्यारी तारीफ है, काश के ये तारीफ हमको भी याद हो जाए। बोलो याद करेंगे इंशाअल्लाह। वो फरिश्ते ने दरख्त के पीछे तारीफ शुरू की, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्य अल्लज़ी ला यनामु व ला यमूतु व ला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। वो फरिश्ते ने तारीफ की, सब लोग सुभान अल्लाह कहते जाना। वो फरिश्ते ने तारीफ की जिसका तर्जुमा ये है सारी बादशाहों का रखने वाला कौन है, बोलो अल्लाह। सारी मलकूती ताकत रखने वाला कौन, बोलो अल्लाह। और जिसको नींद ना आए वो कौन है, अल्लाह। जिसको मौत ना आए वो कौन है, अल्लाह। जो फना न हो वो अल्लाह। जहाँ सारी मखलूक जिसकी तस्बीह बयान करे वो अल्लाह। जो सारे लोगों की निगरानी करे वो अल्लाह। जो फरिश्तों का रब वो भी अल्लाह। जो जिब्राइल का रब वो भी। बस वो फरिश्ते ने तो इतनी तारीफ कर दी। बोलो किसकी शक्ल में थे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे सुना कोई अल्लाह की तारीफ कर रहा, मेरे अल्लाह की, और हज़रत इब्राहिम के दिल में अल्लाह की कसम इतनी मोहब्बत अल्लाह की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन पूछा कौन है, कौन है, मेरे सामने आ जाओ, कौन है? अगर कोई इंसान है तो मेरे सामने आए, कोई जिन्नात है तो मेरे सामने आए, लेकिन कोई तो आए, किसने मेरे अल्लाह की इतनी अच्छी तारीफ की है? तो फरिश्ते आ गए सामने। बोलो फरिश्ते सामने। शक्ल किसकी थी? आए, कहा मैंने तारीफ की, क्यों आपको कोई तकलीफ? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल तो मचल रहा था। कहा बहुत अच्छी तारीफ की, बहुत अच्छी तारीफ की, एक बार और कर लो ना। तुमने कितना अच्छा अल्लाह को बादशाहों का बादशाह कहा। तुमने अल्लाह के बारे में कहा जिसे नींद ना आवे, जो कभी मौत ना आवे, जो कभी फौत ना होवे, जो हमेशा रहने वाला। तुमने मेरे अल्लाह की बहुत 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 तारीफ की, एक बार और तारीफ कर दो। तो आने वाला तो इम्तिहान के लिए आया था, फरिश्ता था, इंसान की शक्ल में था, कहने लगा हाँ तारीफ करूंगा। क्या दोगे मेरे को, क्या दोगे? बिल्कुल इंडिया का कायदा, क्या दोगे क्या लोगे, क्या दोगे मेरे को? तो उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह की तारीफ करना है। हाँ क्या दोगे वो बताओ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी पूरी पूंजी है, 200 बकरे बकरियाँ है, 100 तू ले ले, 100 मेरे, मगर एक मर्तबा मेरे अल्लाह की तारीफ कर ले।
मेरे प्यारों, काश ऐसी मोहब्बत करने वाला हम में से कोई होता कि आधी जायदाद मेरी ले ले, 100 बकरे बकरियां ले ले, मगर एक मर्तबा मेरे अल्लाह की तारीफ कर ले। तो फरिश्ते ने कहा पहले अलग करो, 100 को अलग करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं अलग करूंगा, तुझे जो 100 पसंद आए उसे तू ले ले, आज से तू उसका मालिक हो गया, लेकिन मेरे मालिक की तारीफ कर दे, मेरे अल्लाह की तारीफ कर दे। तो वो फरिश्ते ने 100 अच्छे अच्छे जानवरों को अलग कर दिया और फिर तारीफ शुरू कर दी। सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्क वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत व ला यफूत सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुना रब्बुल मलाइकति वल रूह। वो फरिश्ते ने तारीफ की, पूरा मजमा बोले ना सारी बड़ाई वाला कौन अल्लाह, सारी बुजुर्गी वाला कौन अल्लाह, हैबत वाला कौन अल्लाह, कुदरत वाला कौन अल्लाह, रहमत वाला कौन अल्लाह, सारी हुकूमत रखने वाला कौन अल्लाह। बस ये जैसे फरिश्ते ने तारीफ की ना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल ऐसा था जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती हो, वैसे हज़रत इब्राहिम तड़पने लगे और कहने लगे तूने सही कहा, मेरा अल्लाह ऐसा ही ताकत वाला है, मेरा अल्लाह ऐसा ही कुदरत वाला है, मेरा अल्लाह ऐसा ही रहमत वाला है। इतने तड़प कर, काश वो तड़प मुझे भी नसीब हो जाए, आपको भी नसीब हो जाए, जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती। हज़रत इब्राहिम तड़पने लगे। वो फरिश्ता कहने लगा मेरा काम हो गया, 100 जानवर लेके चला। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया एक बार और, बोलो बोलो एक बार। कहा क्या दोगे? कहा दूसरे 100 भी ले ले, मेरी पूरी जायदाद तेरे हवाले, सबका मालिक बन जा, मेरे मालिक की तारीफ कर दे, सबका मालिक बन जा, मेरे मालिक की तारीफ कर दे। तो फरिश्ते ने कहा बात बिल्कुल फाइनल है। कहा फाइनल है। और फरिश्ते ने 200 जानवरों को एक तरफ कर दिया और फिर कहा देखो अब सब हो गया है, मैं तारीफ करना शुरू करता। बस उसने शुरू किया, सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु व ला यफूत सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। बस वो फरिश्ते ने तारीफ की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी मिट्टी पर लोट पोट करते हुए आगे निकल गए, फिर इस तरफ आवे और ये की बात, मेरा अल्लाह, हाँ मेरा अल्लाह ऐसा ही है, मेरा अल्लाह ऐसा ही है। वो फरिश्ते ने कहा हो गया, मैं चला। कितने जानवर को लेकर? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, चूंकि इंसान की शक्ल में थे, हज़रत इब्राहिम ने उनका कपड़ा पकड़ लिया, एक बार और, एक बार और। तो फरिश्ते ने कहा अब क्या दोगे? अब तुम्हारे पास है क्या देने के वास्ते? कितने बकरे बकरियां थी, सब तो दे दिए मुझे, अब क्या दोगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार तारीफ कर। कहा करो लेकिन आप दोगे क्या? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कुछ नहीं दूंगा, सब दे दिया, लेकिन मुझे बता तू ये 200 बकरे बकरियां ले जाएगा, तुझे चराने वाले नौकर की जरूरत रहेगी, तुझे चराने वाले एक गुलाम की जरूरत रहेगी, तुझे काम करने वाले की जरूरत रहेगी। आज से मैंने तुझे आका बना दिया, मैं तेरा गुलाम बन गया, मैं तेरा नौकर बन गया, मुझे तनख्वाह मत देना, मुझे पगार मत देना, बस रोजाना एक बार मेरे अल्लाह की तारीफ कर देना, मैं तेरे बकरे बकरियों की जिम्मेदारी संभाला करूंगा। आज से पूरे रेवड़ का मालिक तू, मैं तेरा गुलाम। बस रोजाना एक बार मेरे अल्लाह की ऐसी तारीफ कर देना, समझ लेना कि तूने मेरा हक अदा कर दिया। ओ फरिश्ता अभी कुछ कहता कि अल्लाह की आवाज आई, मेरे बंदे का और कितना इम्तिहान लोगे, अब कितना इम्तिहान लोगे मेरे बंदे का, अब तो यकीन हो गया ना ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ओ फरिश्ते ने कहा इब्राहिम आप नबी है, मैं आपको पहचानता हूँ, आप अल्लाह के खलील हैं, अब मैं कोई आपके बकरे बकरियां लेने नहीं आया, मैं तो फरिश्ता हूँ, इम्तिहान के वास्ते आया था। लेकिन इब्राहिम अल्लाह ने मुझे बताया तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुम इम्तिहान में अभी तो इतना कहा तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई है फरिश्तों, इब्राहिम ने मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मैंने उनको अपना दोस्त बना लिया, लेकिन ये मत समझना कि मैंने सिर्फ इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक आने वाला कोई भी बंदा, अल्लाह ने फरमाया मेरी कोई भी बंदी जो सच्चे यकीन के साथ मुझे दोस्त में मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह फरमाते जो यकीन के साथ मुझसे मोहब्बत करे, कयामत में अगर इब्राहिम मेरे दोस्त होंगे तो सारे बंदे बंदियां को भी मैं अपना दोस्त बना लूंगा।
तो मेरे कालोल वालों कौन कौन तैयार है? ये पहला काम, अल्लाह को दोस्त बनाना। बनाएंगे? बोलो बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज से मोहब्बत करेंगे। बोलो किससे मोहब्बत करेंगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसी थी? जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, जैसे कोई पूरी मिट्टी पर लोटपोट होता है, उनके दिमाग और दिल में एक ही बसा हुआ था, मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। सारी जायदाद लुटा दी, अल्लाह के दोस्त बन गए। अल्लाह फरमाते सिर्फ इब्राहिम मेरे दोस्त नहीं, कयामत तक आने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला। कालोल हालोल वालों, हम भी अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन आज से तय तो करे। अभी माशाअल्लाह मेरे को पता चला 10 बच्चे कुरान पाक के हाफिज, उसमें 7 लड़के और 3 लड़कियां माशाअल्लाह कुरान पाक के हाफिज। ये कालोल के लिए इतनी बड़ी नेमत मेरे प्यारों, इतनी बड़ी नेमत, लेकिन ये कौन करे? ये उलमाए किराम, ये हमारे बच्चे और बच्चियां जिन्होंने मेहनत की, और ये मेहनत की वजह अल्लाह से मोहब्बत। बोलो अल्लाह से। वरना ये कुरान करीम इतना ऊंचा कलाम है, इतना ऊंचा कलाम है, अल्लाह की कसम खाकर कहो कुरान करीम का कोई मुकाबला नहीं। बोलो ना कुरान करीम का कोई मुकाबला, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हाँ सुनो पूरा कानून सुनना और आज ये खुशखबरी लेते हुए जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, याद रखो मेरे बंदो, याद रखो। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो मेरी बंदियों, मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा, वरना जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाएगा ना, अल्लाह फरमाते मैं आसमान से पत्थर भी बरसा दूंगा। फिर अल्लाह फरमाते अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा ना, आसमान से आग भी बरसा दूंगा। फिर अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा आएगा तो जमीन में भूकंप आएगा। आया ना टर्की में आया? अरे बोलो आया ना भूकंप आया? तुर्किस्तान में आया? हम तो दुआ मांगेंगे कि जितने इंतकाल कर गए अल्लाह सबको शहादत का मर्तबा अता फरमावे, और हम ये कहेंगे कि जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमावे, और जितने बेघर हो गए अल्लाह उनके लिए बेहतरीन घर का इंतजाम फरमाए। लेकिन भूकंप आया कि नहीं आया? हमारे इंडिया में भी झटके आए कि नहीं आए भूकंप के? अल्लाह तबारक व तआला खुले अल्फाज में, खुले शब्दों में अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा आएगा मैं आसमान से पत्थर बरसा दूंगा, मुझे गुस्सा आएगा मैं आसमान से आग बरसा दूंगा। अल्लाह फरमाते जमीन में भूकंप आएगा, ज़लज़ला आएगा, अर्थक्वेक आएगा। बल्कि अल्लाह फरमाते मेरे बंदों मुझे गुस्सा मत दिलाना, आसमान से पानी आएगा, जमीन से पानी आएगा, दरियाओं से पानी आएगा, नहरों से पानी आएगा, तालाब से पानी आएगा। अरे तुम्हारे घर के बर्तनों में इतना पानी आएगा, ऐसा डुबा दूंगा, ऐसा दबा दूंगा, किसी को कलमा भी नसीब नहीं होगा, किसी को कफन भी नसीब नहीं होगा मेरे प्यारों। लेकिन कालोल वाले खुश हो जाओ, अल्लाह को गुस्सा आवे बेशक, बोलो अल्लाह आसमान से पत्थर, अल्लाह आसमान से आग बरसाए, अल्लाह ज़मीन में भूकंप लावे, अल्लाह पानी का तूफान लावे। लेकिन आपको मालूम है एक सहाबी ने जब आकर पूछा कि अल्लाह को गुस्सा आएगा, और आज आ गया। आज हम खुलकर कहते हैं कि जो तुर्किस्तान में हुआ, टर्की में जो हुआ, कोई भी साइंस कुछ भी वजह बतावे, ज्योग्राफी कुछ भी वजह बतावे, हमारी तारीख कोई भी वजह बतावे, लेकिन कुरान का कहना है कि ज़लज़ला जब आता है, बोलो ये गुनाहों पे अल्लाह पकड़ करता है। और ये कभी मत सोचना कि ज़लज़ला कहाँ आया, आया का कालोल में कहाँ आया? कालोल में थोड़ी आया, कालोल में तो खाली मोबाइल पे आया, और हमने हजारों को सेंड किया मोबाइल, बाकायदा सेंड करके फोन किया, है मैंने तेरे को भेजा, तू देखा देखा, क्या बिल्डिंग गिर गई है, क्या बिल्डिंग गिर गई, अरे मालूम नहीं कितने लोग मर गए होंगे। बोलो ऐसा ही किया ना हमने। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, ये लोगों दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अदब आए, दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अदब आए, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते तू होश में आ जा, तू होश में आ जा, नमाज पढ़ ले, तौबा कर ले, क्योंकि जो अल्लाह वहां भेज सकता वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता है। इसलिए मेरे प्यारों एकदम इत्मीनान में नहीं रहना। लेकिन आज कालोल वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह को गुस्सा आवे, बोलो अल्लाह अज़ाब भेजे, बोलो अल्लाह अज़ाब भेजे। लेकिन एक सहाबी ने पूछा, एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह को गुस्सा आएगा, कैसे अल्लाह का गुस्सा ठंडा कैसे करेंगे? साथ में बोलो ना, अल्लाह का गुस्सा ठंडा कैसे करेंगे? अल्लाह को गुस्सा आ गया, अल्लाह जो चाहे वो करे, उसे कोई रोकने वाला।
अल्लाह तो कुरान पाक में यहाँ तक कहते सूरह यासीन के ऊपर वाली आयत पढ़ो, सूरह यासीन है ना, उसके ऊपर वाली आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते अगर मुझे गुस्सा आएगा ऐसे पकड़ करूँगा कि ज़मीन पर सांस लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये कौन से पारे में? 22। बोलो कौन सा पारा? 22, सूरह यासीन के ऊपर वाली आयत। अल्लाह ने फरमाया वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां गुनाहों से बच जाओ वरना मुझे गुस्सा आएगा, जमीन पर कोई जानवर भी बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कालोल वालों के लिए, 7 बच्चे कुरान पाक के हाफिज बन रहे, 3 बच्चियां कुरान पाक की हाफिजा बन रही है। खुशखबरी ये है कि जब वो सहाबी ने आकर पूछा अल्लाह का गुस्सा ठंडा कैसे होगा, हमारे नबी ने फरमाया, सब सुनेंगे कौन कौन तैयार है अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना? सब हाथ ऊपर करें ना माशाअल्लाह। कैसे ठंडा करेंगे? हमारे नबी ने क्या फरमाया? चलो पढ़ना शुरू करें, जो मैं बता रहा हूं आप पढ़ना शुरू करें। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़राउ सबिय्युम मिन सिबयानिहिम, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह को गुस्सा आता, अल्लाह के गुस्से को ठंडा एक छोटा सा बच्चा करेगा, इस तरह करेगा, वो एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ता, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते यक्शिफुल्लाहु अन्हुमुल अज़ाब इला 40 सना। अल्लाह फरमाते मेरे एक मासूम बंदे ने, भाई छोटे से बच्चे ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह फरमाते मेरे मासूम बंदे ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी और जिस इलाके में पढ़ी याद रखो 40 साल के लिए मैंने अज़ाब को दूर कर दिया। मेरे प्यारो कालोल वालों, एक सूरह फातिहा 40 साल अज़ाब दूर हो जाए। हमारे कालोल में 7 लड़के पूरे कुरान के हाफिज हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। 3 लड़कियां कुरान पाक की हाफिजा हो गई। इसका मतलब है कि सीना ठोक कर कहेंगे दुनिया के कोने कोने अजाब आएगा मगर कालोल में अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। बोलो कालोल में अल्लाह का अजाब है। अरे कुरान बहुत प्यारी चीज़ है मेरे प्यारों, ये तो हमारे वो बच्चों की मेहनत है, अल्लाह उनको कबूल फरमावे। वरना कुरान पाक इतनी प्यारी चीज़ है। आपको मालूम है जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घाटी में, जब मक्के मुकर्रमा में जिसको शिआब अबी तालिब कहते हैं, उस घाटी में जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को और सबको बंद कर दिया गया, आपको मालूम है एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आवाज़ आई कोई रो रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना सुनना मेरी माँ बहनें सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस तरफ गए तो देखा कि हज़रत खदीजा रो रही है। बोलो कौन रो रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा यानी हमारी माँ और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रो रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि हम ये घाटी में है, हमारे लिए खाना भी बंद है, हमारे लिए पानी भी बंद है, हमारे लिए अनाज भी बंद है। हमारे नबी हजरत खदीजतुल कुबरा के पास गए और जाकर बड़े प्यार से पूछा कि मेरी बीवी खदीजा क्यों रो रही है? मुझे मालूम है भूख लगी होगी, मुझे मालूम है प्यास लगी होगी। हजरत खदीजा ने फरमाया मैं इसलिए नहीं रोती, इसलिए रोती हूँ कि मेरी बेटियां भूख से तड़प रही है। मैं मेरी बेटी रुकैया को देखकर आई, मैं मेरी बेटी उम्मे कुलसुम को यहाँ देखकर आई, मैं मेरी बेटी ज़ैनब को देखकर आई, अरे मैं मेरी 5 साल की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा को देखकर आई। मेरी चारों बेटियां भूख के वास्ते तड़प रही है, मैं माँ हूँ, मुझे रोना आया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त थोड़ा आगे गए, एक सहाबी बैठे थे, कहा मेरे प्यारे नबी क्या हो गया? हमारे नबी ने फरमाया मेरी बेटियां बहुत भूखी है। वो सहाबी के पास कुछ दरख्त के पत्ते थे, दरख्त के पत्ते, कहा ये मेरे पास है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसी पे अपना गुजारा करता हूँ, ये दरख्त के पत्ते मैं आपको देता हूँ। मेरे प्यारों जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरख्त के पत्ते लेकर गए अपनी बेटी रुकैया के पास, अपनी बेटी उम्मे कुलसुम के पास, अपनी बेटी ज़ैनब के पास, अपनी बेटी फातिमा के पास, अपनी बीवी खदीजा के पास,
बाद तो उन्होंने कहा ये दरख्त के पत्तों का क्या करे। हमारे नबी ने फरमाया पत्ते चबाते जाना, कुरान पढ़ते जाना, अल्लाह इसको जन्नत की रोजी बनाता चला जाएगा। मेरे प्यारो, कुरान पाक एक दरख्त के पत्ते को भी जन्नत का पत्ता बना देता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कालोल में मैं जितनी मुबारकबादी दूं कम है। यहाँ के उलमाए किराम को, यहाँ के असातीर इल्म व फज़ल को, यहाँ के हाफिजों को और कारियों को कितनी मेहनतों के बाद 7 बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया होगा। स्कूल भी पढ़ रहे, कुरान पाक के हाफिज भी हो रहे, 3 बच्चियां कुरान पाक की हाफिजा हो रही है। मेरे प्यारो, ये कालोल वालों ने एक बहुत बड़ा कारनामा दिया है, लेकिन सवाल वही है कि हम लोगों के दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत है या नहीं। इन मदरसे को एक तरफ करो, मोहम्मदी मदरसा माशाअल्लाह, यहाँ के जवानों से मैं पूछ रहा हूँ, हमको अल्लाह का डर लगता है? क्यों भाई, मैं आपका निकाह कबूल करवा रहा हूँ, या हाँ बोलो या ना बोलो। अल्लाह का डर लगता है तो हाँ बोलो। कौन कौन अल्लाह से डरता, जरा हाथ तो ऊपर करें। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, सबको अल्लाह का डर लगता। नहीं हाँ बोलो ना लगता। अगर आप अल्लाह से डरते हो तो मैं भी एक बहुत पते की बात बोलूँ डायरेक्ट कुरान करीम की रोशनी में बोलूँ। अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। अरे अल्लाह खुद हमको हुक्म देते मुझसे डरो। किसी पूछने वाले ने पूछा होगा कि हम अल्लाह से डरे क्या मिलेगा। आयत करीमा नाजिल हो गई, मुझसे डर तो सही, तू चाहेगा या ना चाहेगा मैं मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। कौन कौन कालोल वाला चाहता मौत के वक्त कलमा मिले? बोलो इंशाअल्लाह, आमीन बोलो आमीन। तो क्या करने का? अल्लाह का डर। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो जिनको याद हो, उलमाए किराम भी मेरे साथ में पढ़े। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे ईमान वाले बंदे और बंदियां अल्लाह से डरो। हमने पूछा अल्लाह क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाते जब मौत का वक्त आएगा तू चाहेगा या ना चाहेगा मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। जिसे कलमा मिल गया बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो गया। तो फिर एक मरतबा बोलो, मैं मेरी पहली बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। 4 बातें करनी है, जिसमें पहली बात करने धरने वाला कौन? भाई अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? वही तो खिलाता है, वही पिलाता है, वही पहनाता है। ये मैं जो बोल रहा हूं कौन बुलवाता है? अभी ये 2 होठ बंद कर देवे, मामला खत्म। अंधा बना देवे, मामला खत्म। इसीलिए अल्लाह कहते हैं, मैं एक सवाल पूछूं, कालोल वालों, खास करके जो जवान लोग हैं ना, उनसे पूछता हूं, मेरे प्यारे बच्चों से, आप लोग रोजाना आईना देखते हो? क्यों देखते हो? आई एम लुकिंग हैंडसम, स्मार्ट? नहीं, आईना देखते हैं माशाल्लाह। उलमा भी देखते हैं, हाँ सब देखते हैं माशाल्लाह। हाँ, कैसा भी थोबड़ा होगा मगर देखेगा। देखते ना सब लोग, आईना देखते ना, देखते। अल्लाह क्या फरमाते वो सुनो। आज से आईना देखना मैं मना नहीं करता, बल्कि आईना देखने के बाकायदा हमारे नबी ने दुआ बताई है। बोलो सुभान अल्लाह। यानी आईना देखना और दुआ पढ़ना, कैसा भी दिखता हो, ये 100 शहीदों का सवाब लेकर जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आईना देखने को मना नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट कुरान करीम से सोचो कि कभी आईना देखकर सोचो, अल्लाह ये आंखें तूने दिया, अंधा बना देता मैं क्या करता? अल्लाह तूने जबान दिया मैं बोलता हूँ, बंद कर देता तो मैं क्या करता? फिर अल्लाह क्या कहते मालूम है? ये तेरे 2 होठ, इसको क्या कहते? होठ ही कहते ना, लिप्स। कालोल वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, ये होठ अल्लाह ने दिए, नहीं देते अल्लाह तो आईने के पास जाते? क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि होठ ही नहीं होते तो बत्ती सी दिखती बाहर। हाँ, कोई आई लव यू भी नहीं बोलता। बल्कि जब ऐसे दांत ऐसे दिखते ना तो हमको जिन्नातों की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, ये हंसने की बात है, लेकिन कुरान पाक में गौर करो।
अल्लाह फरमाते ये मैंने सब दिया, न देता तेरी कोई वैल्यू न थी। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। पूरा मजमा बोले ना, हमें दो आंखें देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जुबान देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें दोनों होठ देने वाला कौन? ए मेरे प्यारो, फिर मैं वही बात पर आता हूँ, अल्लाह से डर लगता है ना? हाथ ऊपर करके बोल दो ना। और डरना भी, सब देने वाला कौन? बल्कि अल्लाह क्या कहते मालूम, मेरा बंदा, ये मेरी माँ बहनें भी सुने, अल्लाह इतने प्यार से कहते मेरा बंदा मुझसे डरना। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मुझसे डरना। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, डर जा मेरा बंदा, मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत तुझे अता करूंगा। बोलो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरा बंदा एक जन्नत दूंगा, अल्लाह ने फरमाया जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पूरा मजमा बोले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैं आ रहा हूँ क्योंकि मेरी माएँ भी बैठी है, वो तो खैर बुजुर्ग है, यहाँ भी बहुत सारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, लेकिन मैं मेरे जवान बच्चियों से, बेटियों से ये पूछना चाहूँगा, फिर एक मरतबा बताओ, अल्लाह से डरेंगे? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो अल्लाह से कौन कौन डरता? सब माशाल्लाह, हाथ ऊपर करे बराबर, माशाल्लाह। अल्लाह से डरते ना? हाँ हाँ बोलो ना, हाँ सब बोले डरते हैं ना अल्लाह से। मोबाइल पे क्या करते हो? नहीं, हंसने की बात नहीं, डायरेक्ट इस पर आ जाओ। ये मेरे जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं जिनको हंसी आ रही है, मेरे को अल्लाह की कसम खाकर कहो कि मोबाइल पर जो हम गंदगी करते हैं, क्या वो अल्लाह का डर है? कसम अल्लाह की, जवानी में जाने से पहले बुढ़ापे की मंजिल में आता है, बीमार होता है, कैंसर होता है, हाँ गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट है, और मोबाइल में इतनी गंदगी है। मेरी माँ बहनें बैठी इसलिए मैं खुलकर नहीं बताता, वरना मोबाइल में इतनी गंदगी कि मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा। ये हमारे बहुत सारे जवान पूरा दिन मोबाइल, अच्छा मोबाइल पर जीना हो रहा है, मोबाइल पर चोरी हो रही है, मोबाइल में चुगली हो रही है, मोबाइल में गीबत हो रही है, मोबाइल में किसी के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, मोबाइल में किसी पर बोहतान बांधा जाता है, मोबाइल में किसी पर इल्जाम लगाया जाता है, मोबाइल पर ब्लैकमेल किया जाता है, अरे मोबाइल पर वो पबजी खेला जाता है, मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। अरे अल्लाह की कसम, मोबाइल पर गंदी गंदी फिल्में, गंदी गंदी गेम देखी जाती है। मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज है, वो मालूम नहीं कितना तड़प तड़प के रोती है। हमने हमारे बच्चों की तरबियत को बिगाड़ दिया मोबाइल की वजह से। हमारी बूढ़ी माँ हमसे रूठ कर चली गई, हमारा बाप मोबाइल की वजह से नाराज हो गया। बल्कि अल्लाह की कसम, आप सिर्फ कालोल का एक ऐसे ही सर्वे करो, पता चलेगा जितनी तलाक और डिवोर्स होता है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। बोलो उसकी वजह भी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और हमारा हर साथी, हर बेटा कितना बिजी मोबाइल पर। अच्छा एक बात मैं बताता चलूं, मोबाइल हराम नहीं है, पूरा मजमा बोले मोबाइल हराम नहीं है, मोबाइल मकरूह तहरीमी नहीं है, मोबाइल मकरूह तंजीही नहीं है, मोबाइल जायज है। सब उलमा के पास मोबाइल है, बड़े बड़े कारियों के पास मोबाइल है, बड़े बड़े हाफिजों के पास मोबाइल है, लेकिन जिस तरह हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अल्लाह की मोहब्बत है? क्या वो प्यारे नबी की मोहब्बत है? मोबाइल में नंगापना पूरा दिन, मेरे दोस्तों पूरा दिन जहाँ, अच्छा मैं आगे आपको नहीं, यहाँ तो माशाल्लाह 7 बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए, अभी होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। 3 बच्चियां कुरान पाक की हाफिजा होगी, बोलो इंशाअल्लाह। यहाँ की बात नहीं, ये बच्चों की बात नहीं और मदरसा मोहम्मदी की बात नहीं करता, मैं तमाम जवानों से पूछना चाहता हूँ कि आज अभी ये मेरी घड़ी में 12:30 बजने जा रहे हैं, आप सिर्फ इतना बताएं कि दोपहर में 12:30 बजे, अभी 12:30 बजे, ये 12 घंटे में कसम खाकर कहो जितना आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया?
यहाँ कितने हराम काम करने वाले और कितने गद्दार ऐसे बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे। माफ करना, लेकिन सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। कितने ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज कुरान करीम पढ़ा ही नहीं होगा, कुरान करीम को हाथ भी नहीं लगाया होगा, अच्छा कुरान पाक को मोहब्बत से देखा भी नहीं होगा। हालांकि हमारे नबी फरमाते हैं, मेरा उम्मती कुरान को देखता जा, तू देखता जाएगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन सच बताओ, हमने कुरान पाक से कोई ताल्लुक रखा? कुरान पाक से कोई हमको मोहब्बत है? हमको इसकी फिक्र होगी, इसकी फिक्र होगी कि मोबाइल का क्या हुआ, इसकी फिक्र होगी कि हमारे कालोल में क्या हुआ, इसकी फिक्र होगी हमको कि पूरे गांव में क्या हो रहा है, मोबाइल पे समाचार क्या आ रहे हैं। मैं मना नहीं करता मेरे दोस्तों, एक काम करो, अपना मोबाइल अपने पास ही रखो, ना उसको तोड़ना है, ना उसको फोड़ना है, ना उसको छोड़ना है। मोबाइल को अपने पास रखो, अच्छा इल्म उसमें अंदर रखो। आज के उलमा के बयानात क्या है, उलमा की तकरीरें क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का हिस्ट्री क्या है, आज का मेडिकल क्या है, आज की नज़्में कौन सी अच्छी है, आज की नातें कौन सी अच्छी, दीन दुनिया दोनों एजुकेशन मोबाइल में रखो। अल्लाह की कसम, जो मोबाइल हमको जहन्नम में ले जाने वाला, वही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। इसलिए मोबाइल हराम नहीं है, हमारा इस्तेमाल करना हराम है। इसलिए मेरे प्यारों, खैर मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलता, ये पहली बात पर आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात पर आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी 4 बात मुकम्मल करेंगे। दूसरी बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। सब मोहब्बत करते ना माशाअल्लाह? अरे बोलो ना, प्यारे नबी से मोहब्बत करते हो ना? ऐसे नहीं, ये कालोल पहली मर्तबा आया है मौलाना इदरीस, क्यों इतने जमाने के बाद बुलाया? ये देखो, मैंने इनको पूछा, मैंने मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते करते, कोई जवाब मिला? भाई ये जवाब होना चाहिए, मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। कौन कौन ये जवाब देने को तैयार है? हाथ ऊपर करे और साथ में बोले, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, करते और करते। अब पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा उधर हो जाए। पूरा मजमा बोले, साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर हो जाए। पूरा मजमा बोलना, हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी रात के सन्नाटे में उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह, फिर उंगली मुबारक से ऊपर इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी इशारा करे। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जुबान से बोले, हमारे नबी रात के अंधेरे में इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। हमारे नबी मक्का के जंगलों में जाए, हमारे नबी मक्का के बयाबान में जाए, हमारे नबी मक्का के सहरा में जाए, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। पूरा मजमा बोले, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन चलो अब अल्लाह की मोहब्बत की बात हुई, अब आ जाओ प्यारे नबी, साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। बुलंद आवाज से बोलो, बड़ा प्यारा महीना है, प्यारे नबी का महीना है, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा? आपको एक सहाबी का नाम लो, आपने शायद सुना नहीं सुना होगा, हजरत सलमान फारसी। बोलो हजरत सलमान। और ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ये वो सहाबी है जिनकी उम्र 200 साल से ज्यादा हुई है, बोलो सुभान अल्लाह। कौन? बोलो हजरत सलमान। ये पहले ईरान में थे और इन्होंने वहाँ अपने अब्बा को कह दिया
कि आप जो मजहब पे चल रहे, धर्म पे चल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता। अब्बा ने इनको निकाल दिया, हज़रत सलमान फारसी निकल गए। अरे बोलो, हज़रत सलमान फारसी निकल गए। और उस जमाने में कोई बहुत बड़ा पादरी होगा, कोई बहुत बड़ा राहिब होगा, सलमान फारसी उनके पास चले गए। बोलो, सलमान फारसी उनके पास चले गए, जिंदगी भर उनकी खिदमत करते रहे। सुनना, पॉइंट से पॉइंट सुनना। वो ईरान से निकल गए और किसी पादरी के पास गए, जिंदगी भर उनकी खिदमत की। जब जिंदगी भर उनकी खिदमत की, वो पादरी का जब आखिरी वक्त आया तो सलमान फारसी ने कहा, मैं आपकी खिदमत कर रहा था, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो उस पादरी ने कहा, आप गमूरिया चले जाओ, एक जगह का नाम है गमूरिया, वहां गमूरिया चले जाओ और वहां जाके एक तुमको पादरी मिलेगा, बस उसकी खिदमत करते रहना। अब सलमान फारसी को अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी, ईरान से निकले और एक पादरी के पास गए और फिर पादरी के पास से गमूरिया गए और गमूरिया में वो पादरी के पास गए, पूरी जिंदगी उनकी खिदमत की। जब वो पादरी का आखिरी वक्त आया तो सलमान फारसी ने पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर निकल गया। वो उस पादरी के पास गया, उसने मुझे गमूरिया भेजा, मैं आपके पास आया, मुझे सही दीन की तलाश है, मैं कहाँ जाऊं? तो उस पादरी ने जाते जाते कहा कि देख सलमान, अब तू यसरिब चला जा। कहाँ चला जा? यसरिब। यसरिब कौन सी जगह जिसको हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं? कहा यसरिब चला जा, वहां एक नबी आएंगे, उन पर ईमान ले आना, क्योंकि उनके बाद फिर कोई नबी आने वाला नहीं है। उनके बाद फिर कोई नबी आने वाला नहीं, और वो सारे नबियों के अंदर ऐसी शान होगी। उस पादरी ने कहा, वो नबी की शान ऐसी होगी कि सारे नबी मुख्तदी होंगे, मुस्तफा सबके इमाम होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। बस वो पादरी ने कह दिया, हज़रत सलमान फारसी चले। अब कहां पर जा रहे? यसरिब। सब बोलेंगे कहां जा रहे? क्योंकि उस जमाने में नाम यसरिब था, उस जमाने में नाम मदीना नहीं था। अब बराबर सुनना, हज़रत सलमान फारसी यसरिब जा रहे, मगर क्या हुआ, उस जमाने में काफिले चलते थे, रास्ते में लुटेरे होते थे, डाकू होते थे। अब हज़रत सलमान फारसी को किसी ने लूट लिया, किसी ने डाका डाला और हज़रत सलमान फारसी को लेकिन ले गए, यसरिब ले गए और एक यहूदी के हाथ में बेच दिया। ये यहूदी के क्या बन गए? गुलाम। और ये यहूदी के बाग में बराबर मजदूरी करे, लेकिन इनको मजदूरी नहीं करना था, इनका दिल तो लगा हुआ था, कब यसरिब में आखिरी नबी आएंगे, कब यसरिब में आखिरी नबी आएंगे। एक दिन हज़रत सलमान फारसी, वो दिन आया, वो कैसे सुहानी सुबह होगी कि हज़रत सलमान फारसी, सुनना, हज़रत सलमान फारसी सुहानी सुबह होगी। हज़रत सलमान फारसी अपने बाग में मजदूरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम है, यहूदी के गुलाम है, उनके बाग में मजदूरी कर रहे। अचानक कान में आवाज आई, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। कुछ बच्चियों के नाक पड़ने की आवाज आई कि 14वीं रात का चांद हमारे दरमियान में है, क्योंकि हमारे नबी जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, नाम क्या था? यसरिब। बोलो, नाम क्या था? लेकिन जब हमारे नबी ने कदम मुबारक रखा, अल्लाह ने फरमाया, मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारा पाँव इतना मुबारक है, अब ये ज़मीन का नाम यसरिब नहीं होगा, इसका नाम मदीना होगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसका नाम मुनव्वरा होगा। सुभान अल्लाह। इसका नाम मैमूना होगा। बोलो सुभान अल्लाह। इस ज़मीन का नाम तय्यबा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। इस ज़मीन का नाम तौबा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आए और बच्चियों ने नाते पाक पढ़ी। हज़रत सलमान फारसी अपने बाग में मजदूरी कर रहे, खजूर वाले बाग में मजदूरी कर रहे। सुनना, हज़रत सलमान फारसी के कान में जब आवाज आई कि लोग कह रहे हैं कोई आए हैं, कोई आए हैं, हज़रत सलमान फारसी ने कान लगाया तो समझ में आ गया कोई आए नहीं है, ये तो अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद आया हुआ है। अब सुनना, हज़रत सलमान फारसी वहीं बाग में बैठ गए, क्योंकि वो जिस पादरी को छोड़कर आए थे ना, उस पादरी ने कहा था यसरिब में आएंगे। तो हज़रत सलमान फारसी ने पूछा था उनको पहचानूंगा कैसे? कहा 3 निशानियां होगी, एक तो सदके का माल नहीं लेंगे, दूसरा हदिया दोगे तो कबूल कर लेंगे, और नंबर 3 उनके 2 कंधों के बीच में एक मोहर होगी जिस पर अल्लाह की तरफ से लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत सलमान फारसी ने तीनों बातों को बराबर ध्यान में लिया, क्योंकि पता चल गया कि मोहम्मद आ गए। बोलो, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, 14वीं रात के चांद आ गए, नबी आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, मुज्तबा आ गए, मुर्तज़ा आ गए, रऊफ और रहीम आ गए। हज़रत सलमान फारसी अपने बाग से ये सब बातें याद करने के बाद दौड़े। इनका आका यहूदी समझा कि ये भाग रहे हैं, तो वो भी पीछे भागा। सलमान फारसी को रोका, सलमान फारसी रुके और कहा, मैं भाग नहीं रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, आज तक जिनको तलाश कर रहा था वो मदीने में आ गए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत सलमान फारसी गए,
और जानबूझकर कुछ सदके की खजूरें लेकर गए। अब जब हमारे नबी से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हज़रत सलमान फारसी ने वो सदके वाली खजूरें यूं सामने पेश की। जैसे पेश की, कुछ बताया नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को देखा, कहा सलमान ये तो सदके वाली है। तो कहा हाँ अल्लाह के रसूल ये सदके वाली है। हाँ प्यारे मोहम्मद ये सदके वाली है। हमारे नबी ने फरमाया हम नबियों की जमात सदका कबूल नहीं करते, वापस लेकर चले जाओ। हज़रत सलमान फारसी इतने खुश होकर आए, हालांकि वहां सारे लोगों ने देखा कि हमारे नबी ने इनकी खजूर को कबूल नहीं किया, सदके वाली खजूर थी। लेकिन हज़रत सलमान इतने खुश हो गए, कहने लगे वो पादरी की बात याद आ गई, एक निशानी मेरे को मिल गई, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत सलमान फारसी दूसरे दिन जो मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी में से अपने पैसों में से कुछ खजूरें ली। आज फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाकर खजूरों को सामने रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम हदिया लेकर आए हो ना? तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा हदिया लेकर आया। लाओ, कहा हम हदिये को बहुत खुशी से कबूल कर लेते हैं। कब हज़रत सलमान फारसी कहने लगे मेरे ईमान लाने का वक्त अब करीब हो गया, क्योंकि मेरे को 3 निशानियां देखनी थी, सदके की खजूर कबूल नहीं, हदिये वाली खजूर कबूल, लेकिन तीसरी निशानी देखना बहुत मुश्किल है। किसी को थोड़ी कह सकते, क्योंकि आदमी कपड़ा पहना है, उसको थोड़ी कह सकते तेरी पीठ बता। भाई अभी हम लोग भी कपड़ा पहने हुए, कोई बोलेगा भाई कुर्ता उतार, शर्ट उतार, टी शर्ट उतार, क्यों? कहा मेरे को तेरी पीठ देखना। और फिर हमारे प्यारे नबी, मालूम है हज़रत सलमान फारसी तीसरी निशानी के लिए एक मर्तबा गए और इतना गए हमारे नबी के बिल्कुल करीब चले गए। बोलो हमारे नबी के बिल्कुल करीब चले गए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर मुबारक है, हज़रत सलमान फारसी पीछे और बोलो हमारे नबी आगे। और हज़रत सलमान फारसी कैसे वो चादर, क्योंकि चादर कंधों पर लटकी हुई है, कैसे मालूम होगा कि अंदर मोहरे नबूवत छुपी हुई है, अंदर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कैसे मालूम होगा? हज़रत सलमान फारसी कहे मैं ऊपर वाले से मांगता तो ऊपर वाले हवा चला दे, हवा चला दे, ताकि हवा चलेगी और ये चादर थोड़ी इधर उधर होगी, मैं मोहरे नबूवत देख लूंगा। कहते मैंने इतनी दुआ मांगी मगर हवा न चले, मेरे नबी के पीछे पीछे, मेरे नबी आगे आगे, हवा चल नहीं रही है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं अचानक मेरे नबी ने ये चादर मुबारक हटाई और मेरी तरफ फअल्का अलैया रिदाहु, हज़रत सलमान फारसी ने मेरी तरफ चादर फेंका और कहा उन्जुर मा उमिरत भी, देख ले मोहरे नबूवत देख ले और ईमान कबूल कर ले, देख ले मोहरे नबूवत देख ले, ईमान कबूल कर ले। मेरे प्यारो हज़रत सलमान फारसी ऐसे लिपट गए, ऐसे लिपट गए कि मोहरे नबूवत को चूमते गए, चूमते गए, चूमते गए। और वो मोहरे नबूवत क्या थी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो ऐसा प्यारा नबी किसको मिले जो सारे नबियों का इमाम है, बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? फिर बोलो मुस्तफ़ा का दामन। एक बात याद आई आपको बताऊं? हाँ बोलो, बताओ एक बात वक्त खत्म होते जा रहा है। खैर हम बात को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, हाँ बोलो हुई ना, विलादत बाद शहादत हुई हमारे नबी की, तो आपको दाई हलीमा ले गई थी, बोलो ले गई थी। अब दाई हलीमा एक गरीब औरत थी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के वास्ते ले गई। आपको मालूम है एक दिन हलीमा की जितनी सहेलियां थी ना, वो हलीमा को पकड़ती है और कहती है हलीमा, ए हलीमा तेरे पास पैसा बहुत आ गया। अब हज़रत हलीमा कहती मैं तो गरीब हूँ, मेरा झोपड़ा है, झोपड़े के ऊपर छप्पर भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो हम कुछ भी रखते हैं, छप्पर बनाते, तुम कैसे कहती हो? और सारी सहेलियों ने कहा ना तू बहुत अमीर की बेटी बन गई। कहा कैसे? कहा तेरे घर में रात को भी चिराग जलता है, हालांकि रात में तो बड़े बड़े अमीर लोग लाइट ऑफ कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तेरे घर में रात को भी चिराग जलता है, रात को भी तेरे घर में उजाला होता है, रात को भी तेरे घर में रोशनी होती है। वो सारी सहेलियां कहती हम जब भी देखते तो तेरे घर में उजाला होता है, बाकी पूरे कबीला बनू साथ में अंधेरा अंधेरा होता। हज़रत हलीमा ने अपनी सहेलियों को कहा आओ मैं तुमको लाइट बताऊं, ले आई और कहा कि ये जो बच्चा है ना मोहम्मद है, क्या फरमाया, क्या फरमाया? मत तखज़नाहु सिराजा,
हीन अखदना हो, जब से मोहम्मद हमारे घर में आए हमने सारी बत्तियां तोड़ दी है, क्योंकि इससे बढ़कर रोशन कोई हमको नजर ही नहीं आता है। इसी के चेहरे की चमक दिन में भी होती है, इसी के चेहरे की चमक रात के अंधेरे में भी होती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात खत्म करेंगे। मैं 4 बातें करने वाला था, लेकिन वक्त का तकादा ये है कि मैंने 2 बातें कही है। पूरा मजमा एक साथ में बोले, बोलो अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह, और हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और बहुत मुबारक ही मदरसा मोहम्मदी, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा, और आप सबको बहुत बड़ी मुबारक ही कि आज 7 बच्चे अभी कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल करेंगे, 3 बच्चियाँ कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल करेंगी। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।